कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, घंटों लगाए, नोट्स बनाए, मोटिवेशन आया और फिर 2 दिन बाद सब हवा हो गया? हम सब के साथ हुआ है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि लाइफ बदलने के लिए आपको घंटों नहीं, बस 59 सेकंड्स चाहिए? जी हां, सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में आप अपनी सोच, मूड और हैबिट्स को बदलना शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है, जहां हम किताबों से सीखते हैं वो बातें जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पर बेस्ड है, 59 सेकंड्स बाय रिचर्ड वाइसनन। ये किताब आपको बताती है कि कैसे छोटे छोटे एक्शंस और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स आपकी लाइफ को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे 59 सेकंड्स में आप खुद को और अपनी सोच को अपग्रेड कर सकते हैं। चैप्टर 1, मोटिवेशन के पीछे की सच्चाई। हम सब ने मोटिवेशनल कोट्स सुने हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। लेकिन रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता। असल फर्क तब आता है जब आप साइंटिफिकली बैक्ड एक्शंस लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ मैं कर सकता हूं सोचने की जगह उसे लिखना, पब्लिकली शेयर करना और स्पेसिफिक प्लान बनाना ज्यादा असरदार होता है। क्यों? क्योंकि जब आप गोल को लिखते हैं तो दिमाग उस पर फोकस करना शुरू कर देता है, और जब आप दूसरों को बताते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगली बार सिर्फ मोटिवेशन मत लीजिए, मेजरेबल स्टेप उठाइए, क्योंकि मोटिवेशन बिना एक्शन के बस फैंटेसी बनकर रह जाती है। चैप्टर 2, हैप्पीनेस के 59 सेकंड हैक्स। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग गलत जगह हैप्पीनेस ढूंढते हैं, मनी, स्टेटस या लग्जरी में। वाइसमैन कहते हैं हैप्पीनेस एक्चुअली छोटे छोटे एक्शन से बढ़ती है। उनके एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार हैप्पीनेस बढ़ाने के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। किसी की हेल्प करो, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो। अपने पुराने अच्छे मेमोरीज याद करो, जैसे पुराने फोटोज देखना या दोस्तों से बातें करना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल में सिर्फ 3 लाइन्स लिखते हैं तो एक हफ्ते में मूड और सेटिस्फैक्शन लेवल इंप्रूव होते हैं। तो हैप्पीनेस के पीछे भागना बंद करो और 59 सेकंड्स में अपने माइंडसेट को रीसेट करना शुरू करो। चैप्टर 3, रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के छोटे हैक्स। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप, चाहे रोमांटिक हो या फ्रेंडशिप, उसे स्ट्रांग रखने के लिए ग्रैंड जेस्चर्स की नहीं, छोटे एफर्ट्स की जरूरत होती है। जैसे एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देना, पार्टनर की बात ध्यान से सुनना या स्मॉल थैंक यू बोल देना। ये चीजें इमोशनल कनेक्शन को डीपन करती हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टडी में पाया गया कि जो कपल्स हर दिन एक दूसरे की 5 पॉजिटिव क्वालिटीज याद करते हैं, उनके रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन स्कोर्स बहुत ज्यादा थे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में वार्मथ लाना चाहते हैं तो अगली बार सिर्फ आई लव यू मत कहिए, जेन्युइन एप्रिशिएशन दिखाइए। कभी कभी एक सिंपल लाइन, तुम्हारे बिना आज का दिन मुश्किल होता, किसी महंगे गिफ्ट से ज्यादा असरदार होती है। चैप्टर 4, स्ट्रेस कम करने के 59 सेकंड मेथड्स। स्ट्रेस आज हर किसी के लाइफ का पार्ट है, लेकिन वाइसमैन के मुताबिक उसे कंट्रोल करने के लिए आपको किसी एक्सपेंसिव रिट्रीट या मेडिटेशन ऐप की जरूरत नहीं है। बस कुछ साइंटिफिकली टेस्टेड हैबिट्स अपनाओ। अपने थॉट्स लिखो जर्नल में, क्योंकि जब आप स्ट्रेस को वर्ड्स में डालते हैं, दिमाग उसे बेहतर प्रोसेस करता है। मुस्कुराओ, इवन अगर फेक हो। रिसर्च बताती है कि स्माइलिंग एक्टिवेट्स हैप्पी हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली। डीप ब्रीदिंग, 10 स्लो ब्रेथ्स लेने से हार्ट रेट और एंजाइटी दोनों कम होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब टेंशन बढ़े, 59 सेकंड्स निकालो और इन तीनों में से कोई एक काम कर डालो। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी बढ़ाने के क्विक ट्रिक्स। कभी स्टक महसूस हुआ है, जैसे आइडिया दिमाग में आ ही नहीं रहा? वाइसमैन कहते हैं क्रिएटिविटी भी ट्रेन हो सकती है, और उसके लिए कुछ छोटे मेंटल स्विचेस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सेम जगह पर बैठकर सोचते हैं तो आपका ब्रेन सेम पैटर्न्स रिपीट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जगह बदल दें, बालकनी, कैफे या पार्क, तो नया एनवायरनमेंट नए न्यूरल कनेक्शंस ट्रिगर करता है। एक और टिप, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसे ड्रॉ करिए। विजुअल थिंकिंग से ब्रेन का क्रिएटिव पार्ट एक्टिवेट होता है। सो अगली बार जब दिमाग ब्लॉक हो जाए, एनवायरनमेंट बदलो, वॉक पर जाओ या स्केच बनाओ, इंस्पिरेशन खुद आ जाएगी। चैप्टर 6, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का 59 सेकंड फॉर्मूला।
कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोग एफर्मेशंस, कोर्सेज या मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन वाइसमैन का कहना है कि कॉन्फिडेंस का सबसे पावरफुल तरीका है बॉडी लैंग्वेज। रिसर्च बताती है कि जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, शोल्डर्स पीछे रखते हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो आपका ब्रेन खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने लगता है। इसे कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, और साइंस इसे सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले 59 सेकेंड्स के लिए पावर पोज लीजिए, आर्म्स ऊपर, चेस्ट आउट, डीप ब्रेथ। रिजल्ट, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सो नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फिडेंस लो लगे, पोस्चर बदलो और मैजिक देखो। चैप्टर 7, सक्सेस पाने के स्मार्ट साइकोलॉजिकल शॉर्टकट्स। हम सोचते हैं सक्सेस का मतलब है ज्यादा मेहनत, पर वाइसमैन कहते हैं सक्सेस का मतलब है स्मार्ट साइकोलॉजी। उनके एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से अगर आप किसी काम को एंजॉय करते हुए करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। इसलिए वर्क को बोरिंग टास्क की तरह मत लो, उसे गेम की तरह ट्रीट करो। एक और ट्रिक, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। जैसे अगर मैं आज ये टास्क फिनिश कर लूं तो खुद को कॉफी ट्रीट दूंगा। इससे ब्रेन उस टास्क को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से एसोसिएट करता है। स्मॉल विंस इक्वल बिग मोमेंटम, और यही साइकोलॉजी हर सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। चैप्टर 8, डिसीजन मेकिंग के 59 सेकंड टूल्स। कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, सोचते रहते हैं क्या सही है क्या गलत, पर रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं डिसीजन क्लैरिटी का सीक्रेट है डिटैचमेंट। मतलब जब आप कंफ्यूज्ड हों तो इमेजिन करो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को यह सिचुएशन समझा रहे हो। अब सोचो उसे क्या एडवाइस दोगे। रिसर्च बताती है कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हम ज्यादा रैशनल और क्लियर डिसीजंस लेते हैं। एक और ट्रिक, कॉइन टॉस मेथड। हेड्स या टेल्स नहीं बल्कि रिएक्शन टेस्ट। कॉइन उछालते वक्त जो आउटकम आप सीक्रेटली चाहते हो वही आपका रियल चॉइस है। सो अगली बार डिसीजन अटके 59 सेकेंड्स रुकिए, खुद से डिस्टेंस लीजिए और माइंड साफ करिए। चैप्टर 9, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के शॉर्ट साइकोलॉजिकल मेथड्स। वाइसमैन बताते हैं प्रोडक्टिविटी विल पावर से नहीं, एनवायरमेंट डिजाइन से आती है। मतलब अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो फोन साइलेंट करिए, वर्क स्पेस साफ रखिए, डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। उनके एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने अपने वर्क स्पेस से सिर्फ एक चीज हटाई, मोबाइल नोटिफिकेशंस, उनकी एफिशिएंसी 25% बढ़ गई। एक और ट्रिक, 59 सेकेंड रूल। अगर कोई काम 59 सेकेंड से कम में हो सकता है तो तुरंत कर दो, जैसे मेल भेजना, टेबल साफ करना, नोट बनाना। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है। स्मॉल एक्शंस से बड़ा डिफरेंस आता है। चैप्टर 10, ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस, हैप्पीनेस के हिडन वेपन्स। वाइसमैन कहते हैं दूसरों की मदद करना सिर्फ उन्हें नहीं, आपको भी खुश करता है। उनके एक्सपेरिमेंट में जिन लोगों ने हर दिन किसी अजनबी को कॉम्प्लीमेंट दिया या किसी की मदद की, उनका ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल डबल हो गया। और ग्रैटिट्यूड तो हैप्पीनेस का सबसे पावरफुल शॉर्टकट है। हर दिन सिर्फ 1 मिनट निकालो और सोचो आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। ये 59 सेकेंड की आदत आपका मूड, रिलेशनशिप्स और एनर्जी सब कुछ बदल देती है। चैप्टर 11, द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं लोग आपको 59 सेकेंड से भी कम समय में जज कर लेते हैं और वो इंप्रेशन सालों तक रहता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन के लिए 3 चीजें याद रखो। स्माइल, जेन्युइन स्माइल ट्रस्ट बनाती है। आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस दिखाता है। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कंटेजियस होती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं और कॉन्फिडेंटली हैंडशेक करते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं और जेन्युइन स्माइल देते हैं, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको ट्रस्टवर्दी मान लेता है। स्मॉल सिग्नल्स, बिग इम्पैक्ट। चैप्टर 12, चेंज को शुरू करने के लिए जस्ट 1 मिनट रूल। बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, बिग चेंज डजंट नीड बिग एफर्ट, इट नीड्स स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, वेट लॉस, हैबिट बिल्डिंग, स्ट्रेस कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी, तो बस 59 सेकंड का पहला कदम उठाइए। एग्जाम्पल, वर्कआउट नहीं करना मन है तो सिर्फ 59 सेकंड्स एक्सरसाइज कीजिए। जर्नल लिखने में आलस है, बस 1 लाइन लिखिए। मेडिटेशन लंबा लगता है, बस 59 सेकंड्स डीप ब्रीदिंग कीजिए। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम खुद बनता है। एक्शन ग्रेटर देन मोटिवेशन, यही 59 सेकंड की असली फिलॉसफी है। फाइनल रिकैप, मोटिवेशन एक्शन से आता है, सोच से नहीं। हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस से बढ़ती है। रिलेशनशिप्स छोटे एफर्ट से मजबूत होते हैं। स्ट्रेस को वर्ड्स और ब्रीदिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। क्रिएटिविटी एनवायरनमेंट बदलने से आती है। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से बनता है। सक्सेस के लिए साइकोलॉजी को समझो। डिसीजन क्लैरिटी डिटैचमेंट से आती है।
प्रोडक्टिविटी एनवायरनमेंट से आती है, विल पावर से नहीं। ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस इनर पीस लाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन पावरफुल बनाओ। बिग चेंज स्टार्ट्स विद 59 सेकेंड्स। तो दोस्तों, अब वक्त है सोचना बंद करने का और 59 सेकेंड्स में एक्शन लेने का, क्योंकि लाइफ बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 मिनट की हिम्मत काफी है। रिचर्ड वाइसमैन की ये किताब हमें याद दिलाती है, छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को स्टक महसूस करें, स्टॉप वॉच चलाइए और 59 सेकेंड्स में पहला कदम उठाइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा ट्रिक आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, और चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग और प्रैक्टिकल बुक समरीज हम हर हफ्ते लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए नहीं, एक्शन लीजिए, बस 59 सेकेंड्स में।